ओके। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल हमने मतलब ये जो लेक्चर होगा ये इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट लेक्चर जो वो आपको आईटैप में मिल जाएगा। सो बेसिकली कल तक हमने कूलॉम्स लॉ जो है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम जो है इसके कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको डिस्कस करेंगे ये करके कि मतलब कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको देख लेना, ठीक है। तो आज का जो पूरा सेशन होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि पेपर का ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस हिसाब से मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम इससे कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, और अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो प्लीज पुराने लेक्चर को देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गिवन है कि 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो है ये आपको गिवन है 1 नैनो कूलम्ब, ठीक है। आपका Q2 जो है दैट इज गिवन एज 2 नैनो कूलम्ब। दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 1 नैनो कूलम्ब एंड Q2 दैट इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम्ब kept in free space such that the distance between them is 0.1 मीटर। दिया हुआ है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर जो है ये गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा है द फोर्स ऑन Q2 इज अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, मतलब Q2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी डायरेक्शन जो कि Q2 से Q1 की तरफ होगी। तो जरा इसको, इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चार ऑप्शन है, आप जरा ऑप्शंस को रीड करो, ठीक है। अब हम आंसर करते हैं इसको, और अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप खुद से उसको अटेम्प्ट कर लेना। देखो यहाँ पे दिया होगा द फोर्स ऑन Q2 इज अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 से Q1 की डायरेक्शन कौन सी है, ये। अगर हम बात करें कि इस पे फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो इसका जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका गलत है। द फोर्स ऑन Q2 इज सेम इन मैग्नीट्यूड देन एज दैट ऑन Q1। बिल्कुल इस पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे भी सेम फोर्स ही एक्ट करता है, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। मतलब जो म्यूचुअल फोर्स होता है मतलब F12 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू F21। मैंने आपको कल समझाया था कि F12 और F21 का क्या मतलब है। सो F12 इन मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड F21, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। द फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव। Q1 पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है, तो ये इसको ये रिपल्सिव होगा। तो आपका सी स्टेटमेंट जो ये भी गलत है। अच्छा, अब पॉइंट चार्ज Q3 दैट इज इक्वल टू -3 नैनो कूलम्ब इज प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट बिटवीन Q1 एंड Q2 एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। इनको बीचों बीच अगर हम -3 नैनो कूलम्ब का अगर कोई चार्ज रख दे तो बोला कि इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड जो वो डिफरेंट है। अट्रैक्टिव है लेकिन ये ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो होगा थोड़ा कम फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। इसका मतलब जो राइट आंसर है दैट इज द बी ओनली। बी जो है ये आपका सही है, बाकी ए सी डी जो है आपके गलत ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप क्वेश्चन को जरा ये करके बताना कि क्या होगा इसका आंसर और क्या नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप इसको पॉज करके ये करना, रिप्लाई करना इसका, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसपे आपका चार्ज जो है वो कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। सो पहला जो ऑप्शन है आपका दैट इज पेयर प्रोडक्शन, अगला जो है ऑप्शन बी जो है दैट इज एनिलेशन, ऑप्शन सी जो है दैट इज रेडियो एक्टिव डीके, और ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल। तो इसमें पूछा है कि कौन से प्रोसेस में चार्ज आपका कंजर्व रहता है। पेयर प्रोडक्शन में देखो ऐसा होता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं हर प्रोसेस में आपका चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा दैट इज डी, हर प्रोसेस में आपका चार्ज कंजर्व होगा। तो आपको इनमें टिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑल में टिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁷ कूलम। यहां पे आपके पास क्या दो पार्टिकल है, एक दो पार्टिकल है, उनका मास क्या 5 ग्राम है और चार्ज जो है 10⁻⁷ कूलम है। दे स्टेज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब ये दोनों क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों अभी मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल
एंड द टेबल इज, कि पार्टिकल जिस टेबल में रखा हुआ है तो ये पार्टिकल और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है म्यू दैट इज इक्वल टू 0.8, अगला ऑप्शन है म्यू दैट इज इक्वल टू 0.25, म्यू दैट इज इक्वल टू 0.30 एंड म्यू दैट इज इक्वल टू 1.3। तो जरा इसको चेक करते हैं कि क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, एक मास यहाँ पे और दूसरा मास यहाँ पे, ठीक है। इसका मास कितना है 5 ग्राम, ठीक है 5 ग्राम, सॉरी दैट इज 5 ग्राम ना, या दिस इज 5 ग्राम, ओके वेरी गुड। और उसके बाद इसका चार्ज गिवन है 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। इसका भी सेम है 5 ग्राम और 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। अब देखो चूंकि सेम चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा। तो आपका फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया, K का मतलब 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, Q1 का मतलब कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, राइट। ये तो होगा क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 0.1 मीटर या फिर इतना सेंटीमीटर, ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसका मतलब ये कितना हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस, ये कितना हो गया 23, ठीक है प्लस 2। इसका मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 21, ओ सॉरी 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 9 इंटू 10 पावर 9 ना, दिस इज 9 इंटू 10 पावर 9, सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 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 फॉर दैट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 इंटू 10 पावर माइनस 5, आई होप, ठीक है, और उसका प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ये इतना फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये अगर आपने फाइंड कर लिया, अब एक बात बताओ कि अब अगर अब बोल रहा है कि ये मूव नहीं कर रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है बट मूव नहीं कर रहा है, तो मूव ना करने का रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, इसमें भी सेम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज मास वगैरह जो है वो सेम है। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दैट इज म्यू टाइम्स एन, ये होता है वेयर एन दैट इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू म्यू, आपको फाइंड करना है। m की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, और g जो हो गया इसको आप 10 रख दो, राइट। इसका मतलब आपका म्यू कितना हो जाएगा, जरा देखो, ये और ये आपके कैंसिल हो रहे हैं, म्यू दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 50, राइट, ये सुनो। सो 9 डिवाइडेड बाय 50 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन, अगर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो म्यू दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 50, मतलब ऑलमोस्ट जो होगा इसी के रेंज में आंसर आएगा। सो द आंसर मे बी दिस विल बी अराउंड 0.18, या क्योंकि अगर आप 50 को 9 से डिवाइड करते हो, या 5 को 9 से डिवाइड करो ना, 1.8 या 1.9, 0.8 या 0.9 के आसपास आएगा, या तो द आंसर में भी आंसर जो होगा वो ए के क्लोज आएगा शायद, आप चेक करना, ठीक है। सो आंसर जो होगा वो ए के अराउंड आएगा, ठीक है। सो फाइन, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज माइनस q1 स्टार्ट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज प्लस q2। माइनस q1 जो है वो q2 के अराउंड मूव कर रहा है अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो आपसे पूछे व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t ऑफ द चार्ज माइनस q, मतलब इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। चार ऑप्शन है। देखो अगर आपको कोई सा आंसर आ रहा होता है तो प्लीज आप पॉज करके उसको ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर आप आगे अटेम्प्ट करना, मतलब आगे देखना कि सॉल्यूशन क्या है। तो देखो आपका क्या है कि एक फिक्स्ड चार्ज है प्लस q, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, माइनस q चार्ज जो है ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपसे पूछा कि इसका टाइम पीरियड जो होगा, आपका ये जो चार्ज है इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा। तो देखो करना क्या, सिंपली आपको ये बात पता चल गई कि इस पे ये फोर्स एक्ट कर, मतलब ये जो फोर्स इसके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, दैट फोर्स इज k q1 q2 by r स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या हो गया 1 by 4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया इनके बीच का फोर्स। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, तो हम यहां पे करते हैं इसको 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है, q स्क्वायर by r स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर by, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ ना ऐसे आप रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है चार्जेस जो प्लस q1 q2, तो इसको हम q1 q2 कर देते हैं, दिस इज q1 q2, इसको भी आप q1 q2 ही रहने दो, ओके। एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से आप एक बात बताओ, आप क्या फाइंड कर सकते हो, v स्क्वायर फाइंड कर सकते हो।
वी स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा देखना, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर बाय एम और उसके बाद 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब v कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Q1 Q2 अपॉन r। ये आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, वेलोसिटी की क्या जरूरत है, तो भैया देखो ऐसा है कि वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे अंडर रूट में आएगा, सो वेलोसिटी जो आप फाइंड करोगे यहीं से आपका टाइम पीरियड निकलेगा ना, बिकॉज टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई r, मतलब इसका रेडियस मतलब इसका सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, राइट। सो t दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू r, r की जरा वैल्यू r ही रख दो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो आपको देखना पड़ेगा, एंड वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 ओवर r, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप रीअरेंज करते हो, सो t दैट इज इक्वल टू, एक काम करो इस पूरे को यहाँ पे रूट लगा दो पूरे में, तो ये वाला क्या हो जाएगा जरा देखना, यहाँ पे क्या हो गया आपका Q1 Q2 बच जाएगा नीचे, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे Q1 Q2 बच जाएगा, इस वाले को ऊपर लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा देखो 16, ये क्योंकि रूट में आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और ये r क्यूब बना देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ठीक है, पाई क्यूब 4 इंटू 4 16, ये पाई इंटू पाई स्क्वायर दैट इज पाई क्यूब, उसका एप्सिलॉन नॉट तो यही रह जाएगा, m यही रह जाएगा और उसका r का यहाँ पे क्या हो जाएगा r क्यूब। तो दिस इज द टाइम पीरियड, यही टाइम पीरियड जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो जरा ये आंसर है या नहीं है, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट उसका m r क्यूब डिवाइडेड बाय Q1 Q2, यस, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप मैंने सही टिक किया, ये और ये ऑप्शन वैसे भी सेम है तो मेरे ख्याल से या, सो द राइट आंसर इज बी, बी जो होगा वो आपका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है, ओके गुड। अभी देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो Q अपॉन Q, ध्यान से देखना, सो दैट नेट फोर्स ऑन Q इज 0। आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो a गिवन है, ठीक है, साइड लेंथ a है, तो बोला कि इस Q पे इस Q और Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दैट नेट फोर्स ऑन Q इज 0, ताकि इस पे जो फोर्स है ना वो 0 चला जाएगा। चलो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, कंडीशन जरा समझना, यहाँ पे क्या है आपके पास कि देखो यहाँ पे क्या है आपने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या आपका Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है। तो जरा इस पे ना जो फोर्स लग रहा है पहले आप उसको समझो कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा, ये जो Q फोर्स है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। या तो देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब देखते हैं कि इस पे फोर्स कैसा लगेगा ताकि नेट फोर्स जो है वो हम 0 निकाल लें। तो जरा देखो ये जो Q फोर्स है, अगर मान लो कि ये प्लस है, ठीक है, मान लो कि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज होगा तो इधर की तरफ लगेगा, प्लस चार्ज होगा तो उल्टा लगेगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो देखो जरा ध्यान से, ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस Q के कारण किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, और इस Q के कारण किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, राइट, हाँ या ना। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका Q चार्ज है, सॉरी फॉर दैट, या ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज है, ओके। तो देखो इसके कारण इधर की तरफ लगेगा, इसके कारण इधर की तरफ लगेगा, और दोनों फोर्सेस चूंकि डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब F मतलब इस Q के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू K Q, राइट, K Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, और दूसरे वाले के कारण क्या लगेगा, और ये आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले के कारण उस डायरेक्शन में लग जाएगा, तो दैट इज अलोंग J कैप, और हम इसको दूसरे वाले को लिख देते हैं F1 कर देते हैं, F2 कर देते हैं, दैट इज K Q Q अपॉन A स्क्वायर एंड दैट इज इन I कैप। इन दोनों चूंकि दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर की तरफ जाएगा, राइट, एग्जैक्टली 45 डिग्री बनाता हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F दैट इज इक्वल टू, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सो दैट विल बी इक्वल टू K Q Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इनटू √2। √2 क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर दो फोर्सेस, दो वेक्टर जो है अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, A वेक्टर और B वेक्टर, अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, A और है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, A दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट R दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AA इंटू cos 90, cos 90 का मतलब 0 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर 2A स्क्वायर अंडर रूट में, और ये कितना हो जाएगा आपका A√2, तो इसका मैग्नीट्यूड किधर की तरफ चला जाएगा, तो A√2 में आ जाएगा, मतलब F√2 में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स हो गया आपका दैट इज F√2। अब ये बताओ इसका फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो, तो इधर की तरफ, इसका मतलब K Q Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर √2 दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना हो जाना चाहिए, इसके और इसके बीच का फोर्स जरा बता दो क्या होगा, K Q स्क्वायर
डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन क्या है, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, दैट इज √2a, राइट, बिकॉज ये a है ये a है, तो ये कितना हो जाएगा √2a, मतलब ये कितना हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, राइट, हाँ या ना। तो q और q जो कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करते हैं, q अपॉन a स्क्वायर √2 दैट इज इक्वल टू q अपॉन 2a स्क्वायर, राइट, ये हो गया। आपसे क्या पूछा, q अपॉन q पूछा, तो इसको कैंसिल करो और यहाँ पे देखो कि q अपॉन q कितना आ रहा है, सो q अपॉन q दैट इज इक्वल टू 1/2 q अपॉन q दैट इज इक्वल टू 1/2 सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, सो दिस द आंसर विल बी बी, ठीक है। अगर कुछ समझना है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख ही रहा होगा, वहां पे आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आराम से पूछना, एकदम फ्री होकर क्वेश्चन पूछते रहो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या thin fixed ring of radius a has a positive charge q uniformly distributed over it. A particle of mass m having a negative charge q is placed on the axis at a distance of x where x is very much less than a. तो आपसे पूछा है, ठीक है, हाँ, हैव अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, अब पूछा है आपसे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज का जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं दोबारा से, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद ट्राई करो कि कोई फिगर जो है इसका आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। देखो, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक रिंग है, इस रिंग में क्या है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज q, पॉजिटिव चार्ज q, या ये पॉजिटिव चार्ज जो q है इस पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग से बोला है कि आपका क्या है कि एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, रिंग से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मान लो कि इसका x है, इसका रेडियस बहुत ही छोटा है, इसका रेडियस जो दैट इज a, छोटा नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, a इज वेरी मच ग्रेटर देन x, ये आपकी कंडीशन गिवन है। तो आपसे बोला है कि ये जो चार्ज है ना, दिस चार्ज इज नेगेटिव, दिस चार्ज इज -q। तो आपसे कह रहा है कि अब ये बताओ कि देखो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे ऑसिलेट होगा, मतलब तो आपसे पूछा कि ऑसिलेशन जो होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ऑसिलेशन बोला है सच में ये ऑसिलेशन इसका होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लो और क्या करो, यहाँ पे जरा देखो कि इस पॉइंट पे इसका फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा। ऑब्वियस है ये फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू df, लिख देते हैं इसको, सो df दैट विल बी इक्वल टू df, बस मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, सो दैट इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस याद रखना, दिस इज x, ये डिस्टेंस जो आपका x है और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो a है, सो df दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे q, ठीक है, माइनस q, मतलब q हो गया इनटू यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है ऊपर में, सो दैट्स व्हाई देयर इट विल बी dq डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को r ले लो, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। लेकिन जरा ध्यान से देखना, सिमिलरली यहाँ पे भी तो एक वही वाला चार्ज होगा, यही वाला सेम छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं। आप यहां से जरा देखो तो ये भी फोर्स इधर की तरफ होगा। अब जरा देखो कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर की तरफ जा रहा है। आप इसको रिजल्टेंट में तोड़ सकते हो, कैसे, एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ आएगा, तो ये और ये कैंसिल करेंगे, लेकिन इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होता है आपका df sin थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका df cos थीटा, लेकिन ये चूंकि 2 है इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा 2df cos थीटा। तो इसका मतलब नेट फोर्स F net दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2df cos थीटा, cos थीटा को बाहर लो, 2 को बाहर लो, 2 टाइम्स cos थीटा इनटू यहां पे क्या हो गया df। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया। Now let's talk about cos theta. तो cos theta क्या होगा? If this angle is theta, so cos theta that is equal to base upon hypotenuse, मतलब this will be equal to x upon r. ठीक है, x upon r, r को फिर से लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। Now this part is okay. अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ आ गई, अब now let's talk about df. अगर हम df की बात करें, so df that can be written as 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे इसको q dq डिवाइडेड बाय, अब यहां पे क्या हो गया आपका r स्क्वायर, r स्क्वायर को फिर से क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, दिस पार्ट इज ओके। एक बार जरा इसको यार ध्यान से देखो कि ये चीज आपको समझ आई है कि F नेट जो है इस चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो आप फाइंड कर रहे हो।
सो एफ नेट दैट इज इक्वल टू 2x by under root of a square plus x square इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 4 pi epsilon नॉट q dq डिवाइडेड by a cube upon x square, राइट। अब बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इसको बाहर दे दो, क्या हो जाएगा ये 2 into 1 by 4 pi epsilon नॉट, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया x डिवाइडेड by अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हो a square plus x square की पावर 3/2, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या हो गया, इस पूरे पे कितना चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू q। तो इसका मतलब क्या हो गया f दैट इज इक्वल टू 2/4 pi एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया x डिवाइडेड बाय q भी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी q, ठीक है, x q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका। अच्छा अब अगली चीज क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बोलोगे सर नेगेटिव x भी होता ना, तो यहाँ पे q आप देखो कि एक नेगेटिव चार्ज है, उसको हमने कहीं कंसीडर नहीं किया, तो आप उसको कंसीडर करके आराम से कर सकते हो, राइट। अब इस चीज का मतलब क्या होगा कि जो टर्म आपका बच गया, जो भी टर्म आपका बचा वो टर्म क्या हो जाएगा f इक्वल टू kx से आप कंपेयर कर लोगे, तो यहां से बताओ जरा k क्या आ रहा है, k दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहां पे क्या हो गया qq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका k। अच्छा k जब आपका आ गया तो ओमेगा आप निकाल सकते हो, ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर f, ये तो करना था आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, टाइम पीरियड निकालना था, तो आपने ओमेगा निकाल लिया। अगर आप ओमेगा निकाल ले रहे हो इसका मतलब क्या हो गया k का मतलब क्या हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट qq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा आपका, ये आपका ओमेगा आ गया। अच्छा अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, ठीक है। सो 2 पाई ओवर ये पूरा टर्म है, इसको आप डिवाइड कर देना, सॉरी 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहां से क्या आ गया आपका टाइम पीरियड, जो आराम से मिला लोगे, और टाइम पीरियड मिलाने के बाद आप इससे यहाँ पे मैच कर देना कि आंसर कौन सा है। अच्छा एक कंडीशन और देनी है आपको, जरा ध्यान से देखना कि आपका यहाँ पे क्या कि a स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ना इसको आप यहाँ से x स्क्वायर को यहाँ से हटा दोगे, तो ये वाला पावर जो है पावर 1 की पावर 3 आ जाएगा, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट qq डिवाइडेड बाय a की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इससे आप देखो मिलता जुलता आंसर आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, ठीक है। आपको कौन सा आंसर 2 पाई वाला कोई सा एक आंसर मैच करेगा, शायद उसको आप मैच कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बाकी कैलकुलेशन देख लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। बाकी तो चीजें आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि इस टाइम पे कैलकुलेशन एरर भी आ रहा है तो कुछ खास दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन सम चार्जिंग प्रोसेस, ये देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इन सम चार्जिंग प्रोसेस, आपका कोई चार्जिंग प्रोसेस है, a baby requires a body, not baby, a body requires, ठीक है, net positive charge, तो आपसे पूछा है then mass of the body, यहाँ पे पूछा है मास, बॉडी का मास क्या होगा, यहाँ पे होगा डिक्रीजेस, ऑप्शंस में डिक्रीजेस, बी आपका ऑप्शन इंक्रीजेस, ठीक है, सी में रिमेन सेम, और ऑप्शन डी जो है नन होता है वो। इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, देखो कि अगर कोई बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज देते हो, रिक्वायर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्वायर्स होना चाहिए एक्चुअली। अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो होता है क्या, मान लो कि यहाँ पे क्या है कि कोई बॉडी है न्यूट्रल है, दूसरा कोई बॉडी है न्यूट्रल है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसका मास क्या होगा, हमेशा इट्स मास विल रिड्यूस, इसका मास जो होगा हमेशा ही रिड्यूस होगा। तो द राइट आंसर इज ए, डिक्रीजेस, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। उसके बाद यहां पे पूछा आपसे द टोटल चार्ज, ठीक है, इन कूलॉम में आपको बताना ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूछा आपसे कि अगर 75 kg इलेक्ट्रॉन है तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा। सो द ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज 13.1868 into 10⁻11 कूलॉम, बी आपका है 8.242, ये कैलकुलेशन आपको करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है,
10⁻30 कूलम। सी जो है आपका दैट इज 11.1896 इंटू 10⁻30 कूलम। और उसके बाद ऑप्शन डी जो है दैट इज 13.1868 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो आपसे पूछा है कि इतना 75 केजी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज जो होगा वो कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1 केजी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। तो आपसे क्या पूछेगा 1 केजी का इतना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया कि आपके 75 केजी का 75 केजी का कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 75। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाना, लगभग ये कितना हो जाएगा 10⁻10 के रेंज में चला जाएगा, 10⁻10 या 11 के रेंज में आएगा। उसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो द आंसर विल बी अराउंड ए के आसपास ही ये आंसर आएगा। आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यहाँ पे। और कोई यहाँ पे क्वेश्चन है? चलो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने समझाया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इट इज गिवन बाय, ये किससे निकलेगा, इट इज गिवन बाय ए क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, बी आपका है Q दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ई, सी आपका Q दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ एन ई, और D का मतलब हो गया नन। कि चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो होता है, कौन सा फॉर्म जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे से आपको बताता है। द राइट आंसर इज ए Q दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो प्लस ऑफ एन ई, नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस ऑफ एन ई। ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसीलिए ये दोनों सही नहीं होंगे। आपका राइट आंसर जो होगा हमेशा यही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, यहां पे पूछा आपसे which of the following is a possible value of charge। कि यहां पे चार्ज की एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास 10.8 इंटू 10⁻19 कूलम, बी ऑप्शन है आपका 13.8 इंटू 10⁻19 कूलम, सी ऑप्शन जो आपका दैट इज 12.8 इंटू 10⁻19 कूलम, और आपका डी जो ऑप्शन है दैट इज ऑल। देखो यहां पे क्या करना है आपको, सिंपली ये समझना है कि आपको पता है कि Q क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू Ne। कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या है कि इनमें से अगर किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और आपको n जो है एक इंटीजर मिल रहा है, मतलब इनमें से किसी को अगर आप इससे डिवाइड करो और अगर आपको इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। अब एक बात बताओ, 10.8 डिवाइडेड बाय 1.6, 108 डिवाइडेड बाय 16 के टेबल में 108 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 13.8 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बता दो 16 के टेबल में 138 आता, नहीं आता, तो ये आंसर गलत है आपका। 128 डिवाइडेड बाय 16 डायरेक्ट कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि 19 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 128 16 के टेबल में 128 आता है, यस, इसका मतलब राइट आंसर है सी जो होगा ये आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी और कोई इंप्रूवमेंट अगर करना है, ठीक है। और हाँ, प्लीज एक चीज और है कि अगर आपको कोई मतलब इसके लिए लाइव क्लासेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो कि आप कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। तो आप मेरे को बता दोगे तो मैं लाइव क्लासेस जो होंगे वो भी इसका लेता रहूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।